हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा आजीविका संबंधित पूरे चैप्टर को उठाएंगे, जिसमें सारे जो चैप्टर है आजीविका उससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्नों को यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, जो आपके लिए अभ्यास प्रश्न फर्स्ट होगा। क्योंकि आप लोगों का आगामी 15 तारीख को परीक्षा देना है, तो ज्यादा उचित है कि इस प्रकार अभ्यास प्रश्न लेके आऊं। तो ये अभ्यास प्रश्न है आजीविका का। चलिए देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हरित क्रांति के संबंध में सही कथन को चुनिए। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1968 में किया गया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गार्ड द्वारा किया गया था। डॉक्टर एस सुब्रमण्यम को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपको बताना है ये कौन सा सही है। कथन सही चुनना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1968 में होता है, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गार्ड द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर एस सुब्रमण्यम को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, बिल्कुल गलत। एम एस स्वामीनाथन कहा जाता है, न कि सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम उस समय कृषि मंत्री थे। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात सही पूछा है तो आपके सामने 1, 2 और ये 4, 1, 2, 4 मैंने पहले वाला ऑप्शन आना चाहिए, ये सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। अब ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको असत्य कथन को चुनना है। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। इसका दूसरा नाम इंद्रधनुष या सतरंगी क्रांति है। इसकी अवधारणा एस स्वामीनाथन ने दी थी। इसका विस्तार 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में था। इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह 4थी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। इसका दूसरा नाम इंद्रधनुष या सतरंगी क्रांति, बिल्कुल सही है। इसकी अवधारणा एस स्वामीनाथन ने दी थी, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दी थी, न कि स्वामीनाथन ने दी थी। इसका विस्तार 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में था, तो ये बिल्कुल सही है। अब हमको यहाँ पर चेक करना असत्य कथन। तो असत्य कथन यहाँ पर 2 हो रहे थे, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा अर्थात डी आंसर आएगा। इसका दूसरे का आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। 2002 में, 2009 में, 2012 में या 2014 में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। इसका विकास 2014 में हुआ था। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पशुपालन के संबंध में सही कथन को चुनें। यहां पर सही कथन आपको चुनना है। भारत विश्व में सबसे अधिक पशुधन वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक गाय एवं भैंस भारत में है। भारत में सर्वप्रथम पशु जनगणना 1912 में हुई थी। पशुधन क्षेत्र में भारत की लगभग 8.8% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। पशुधन क्षेत्र भारत की लगभग 8.8% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। इसमें सही कथन चुनना है। तो भारत विश्व में सबसे अधिक पशुधन वाला देश है, बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक गाय या भैंस भारत में, ये भी सही है। भारत में सर्वप्रथम पशु जनगणना 1912 में हुई थी, 1912 में नहीं हुई थी। पहला जनगणना 2019 को पहली जनगणना पशु जनगणना हुई थी। पशुधन क्षेत्र में भारत के लगभग 8.8% जनसंख्या रोजगार प्रदान करता, बिल्कुल सही है। तो यहां पर सही कथन चुनना था, तो पहला हो जाता, दूसरा हो जाता और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा अर्थात चौथी का ए आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितना पशुधन है। ये 2019 में 20वीं हुआ था आपका जनगणना। अभी 24वीं हुआ है, लेकिन उसका आंकड़े पूरा उपलब्ध नहीं है, इसलिए अनुमानता आपसे 20वां ही पूछा जाएगा। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितना पशुधन है। 1.59 करोड़, 2.28 करोड़, 5.12 करोड़ या 15.9 करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1.59 करोड़। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रमुख घटक में शामिल है, ये आपको बताना है। स्वयं सहायता समूह का समर्थन, कौशल विकास, ऋण सुविधा, उद्यमिता विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सामुदायिक संसाधन केंद्र, गौठान प्रबंधन, सहकारी राशन दुकान प्रबंधन।
अब इसमें से कौन शामिल है ये आपको बताना है। अगर लाइन पर हम देखें तो पहला स्वयं सहायता समूह शामिल है, कौशल विकास शामिल है, ऋण सुविधा भी शामिल है, उद्यमिता का विकास शामिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल है, सामुदायिक संसाधन केंद्र शामिल, लेकिन गौठान प्रबंधन और सहकारी राशन दुकान ये शामिल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन पर 1 2 3 4 5 6 ए वाला, इसमें ए वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एसएचजी में शामिल सदस्यों के लिए सही कथन ये आपको बताना है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी में शामिल सदस्यों के लिए सही कथन बताना है। देश के समस्त बीपीएल परिवार को 100% सदस्यता, कुल सदस्यों का 50% महिला सदस्य अनिवार्य, 10% अल्पसंख्यक सदस्य, 5% निःशक्त वर्ग सदस्य। अब इसमें से आपको सही चयन करना कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये बिल्कुल पहले वाला बिल्कुल सही है कि देश में समस्त बीपीएल परिवार का 100%, कुल सदस्यों का 50% महिला ये भी होनी चाहिए, 10% अल्पसंख्यक ऐसा कोई बोला नहीं गया, 5% निःशक्त जन ये भी नहीं बोला गया। इसमें 1 और 2 अर्थात बी वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य में कब से लागू हुई? ये राज्य की बात कर रहा है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कब से लागू हुई? 1 अप्रैल 2013, 3 अप्रैल 2014 या 21/9/2011 या 2/10/2020? इसमें से आपको बताना है सही आंसर। ये जो लागू हुआ राज्य में दीनदयाल अंत्योदय राज्य योजना 1 अप्रैल 2013 से। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, स्वयं सहायता समूह के 5 सूत्र में निम्न में से क्या सही है ये आप बताना। 5 सूत्र जो है उनमें से आपको इसमें से छांटना है। नियमित बैठक, नियमित बचत, बाहरी ऋण, आंतरिक ऋण, नियमित चुनाव, समय पूर्व पुनर्भुगतान, सही लेखा जोखा। अब इसमें से आपका चयन करना था। नियमित भुगतान होना ही चाहिए, नियमित बचत होना ही चाहिए, बाहरी ऋण की बात नहीं की गई, आंतरिक ऋण की बात की गई, नियमित चुनाव की बात नहीं की गई, समय पर पुनर्भुगतान की बात की गई, सही लेखा जोखा की बात की गई। माने 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7 अर्थात इसमें बी वाला 9वें का बी ऑप्शन यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ राज्य में क्या नाम दिया गया है? ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। भीम, बिहान, उज्ज्वला या ज्योत्सना? सही आंसर, इसको बिहान नाम से पुकारा गया या बिहान नाम दिया गया। बिहान के अनुसार स्व सहायता समूह कितनी साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए? 28, 24, 14 या 12? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी है, कई 24 वर्ष में कम से कम 24 बैठक साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत किन परिवारों को प्राथमिक सूची से जोड़ा जाता है? ये आपको बताना है। विशिष्ट पिछड़ा आदिम जाति, विकलांग, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्ता, इसमें से कोई एक आएगा। तो इसमें अगर जोड़ने के सही आता है, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग को शामिल किया गया, विकलांग को भी, भूमिहीन को भी, विधवा को भी और परित्यक्ता को, अर्थात आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महिला स्व सहायता समूह तथा बैंकिंग संबंधी सेवाओं की पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कौन सी पॉलिसी लाया गया है? सुचिता पॉलिसी, मेरी बहना पॉलिसी, बैंक मित्र पॉलिसी, नवा बिहान पॉलिसी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बैंक मित्र पॉलिसी। राज्य में वर्तमान में कुल बैंक मित्र, बैंक सखी कार्यरत है, यह आपको बताना है। 1414, 1432, 1444 या 1236? इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा, 1432। क्वेश्चन हमारे सामने है, बरकरी, बर्ती, ब्लैक बंगाल, मालावरी, अंगोरा किस पशु की प्रजातियां? ये आपको बताना है। गाय की, भैंस की, भेड़ की या बकरी की? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, बकरी की प्रजातियां। वैसे आपको रट्टा मार लेना चाहिए, मैं तो यहाँ बहुत सारा दिया, हो सकता है आपको केवल एक पूछा जाए या 2 पूछा जाए, इससे ज्यादा ना। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब से कब तक था? ये आपको बताना है, 16 का आंसर।
1966 से 70, 1967 से 79, 1980 से 91, 1985 से 2003। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 1980 से 1991। क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। विश्व में अग्रणी दूध उत्पादक देश का क्रम, आपको क्रम इसमें जमाना है। कौन सा इसका क्रम है? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन। पहले नंबर पर भारत आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है और चौथे नंबर पर चीन आता है। अर्थात यहां पर जो आएगा कि एक, यहां पर जो सही उत्तर आ जाएगा, पहले नंबर पर भारत, फिर 1 3 आ जाएगा, 1 3 और फिर 2 4, 1 3 2 4, अर्थात डी वाला है। 17 का जो आंसर आपका डी आएगा, 1 3 2 4। कृषक समग्र विकास योजना की शुरुआत कब हुई? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? कोई इसमें से एक। सही आंसर डी आएगा, ये 2007 में हुई थी। क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किस्त है, यह आपको बताना। सभी खरीफ फसलों के लिए 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5%, वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसल 5%, सभी फसलों रबी खरीफ मिलाकर 3%। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर ये पहले वाला सही है कि खरीफ के लिए 2%, सभी रबी के लिए 1.5% है और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसल के लिए 5% है। सभी फसलें ये वाला गलत है। 1 2 3, अर्थात यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन करंट का है, अभी का है। धान सामान्य का समर्थन मूल्य 2025-26 में कितना किया गया है? ये आपको बताना। 2300, 2369, 2320 या 2389, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा 2369। बस आपको याद रखना 69 अब बढ़ाया गया है, तो क्वेश्चन बन सकता है कितना बढ़ाया गया, तो 69 बढ़ाया गया। कभी-कभी एग्जाम में ऐसा हुआ कि आपको बोलेगा ये तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो मात्र 15 दिन अभी का है, पेपर बन चुका होगा, तो ऐसे भूल मत रहिए। बहुत बार पेपर हुआ कि जो 1 सप्ताह पहले कभी चीज को पूछ दिया गया है, मतलब ये तुरंत नहीं बना होता। कभी कभी 15 दिन पहले ही सेटिंग को पूरा फाइनल किया जाता कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर, तो आप सावधान रहें। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। केवल 69 रुपए बढ़ाया गया। अगर एक धान का एक क्वालिटी पूछा जाएगा तो पहले 2320 था, अब 2320 में 69 बढ़ा देंगे तो 2389 हो जाएगा। एक क्वालिटी सामान्य के लिए 2369। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। सरकार हर फसल सीजन से पहले किसकी सिफारिश पर एमएसपी माने समर्थन मूल्य तय करती है? यह आपको बताना है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसटीपी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसटीपी के द्वारा यह तय किया जाता है। एमएसपी में कितनी फसलें शामिल है? यह होना फैसले नहीं, फसलें होना था। कितनी फसलें शामिल है एमएसपी में? जो कितनी फसलें इसमें शामिल किया जाता, 20, 23, 24 या 26, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, इसमें 23 फसलें को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 2025-26 में कितनी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा है? यह आपको बताना है। 10 का, 12 का, 14 का या 15 का? सही आंसर सी आएगा, 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा है। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना की शुरुआत कब हुई? ग्रामीण खादी ग्रामोद्योग विकास योजना की शुरुआत 2019 में, 2020 में, 1957 में या 1990 में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 2019 में। 2019 में खादी ग्रामोद्योग विकास योजना की शुरुआत हुई। ग्रामीण खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है, खादी ग्रामोद्योग विकास आयोग अगर पूछता तो 1957 आता, और खादी ग्रामोद्योग विकास योजना पूछा इसलिए 2019 आएगा। क्वेश्चन से यहां पर आता है। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत हुई 2005 से, 2007 से, 2009 से या 2012 से? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा 2007 से। आम आदमी बीमा योजना का कुल प्रीमियम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कितना रुपए है? 200 रुपए, 400 रुपए, 520 रुपए या 270 रुपए? सही आंसर इसका ए आएगा 200 रुपए है।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है सेवा SEWA का गठन किसने किया? रमा माथुर, पूजा भट्ट, इला भट्ट या जयवंती माथुर ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर की सी आएगा, इला भट्ट ने किया। ये 1972 की बात है। 1972 में इन्होंने इसका गठन किया था। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह वाला एक संगठन इन्होंने बनाया था इला भट्ट ने, सेवा नामक, जो कि कपड़े वाला मिल में काम करते थे। तो सेवा गठन इला भट्ट आता 1972 में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नाबार्ड ने SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज योजना कब बनाई? 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में? सही आंसर इसका ए आएगा 1992 में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बाजार शब्द का सही अर्थ क्या है? क्रय विक्रय स्थल, बोली और भंडारण की सुविधा का स्थल, एक पक्ष क्रेता और विक्रेता का एकाधिकार का स्थल, कोई माध्यम जिसके द्वारा वस्तु क्रय विक्रय हो सके। सही आंसर यही आएगा, कोई माध्यम जिसके द्वारा वस्तु क्रय विक्रय हो सके। यही सही परिभाषा आएगा बाजार शब्द का। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा, सरकार द्वारा? कॉमन क्वेश्चन है। मांग एवं पूर्ति द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।